2 अप्रैल हम लोग दोहराने में समय नहीं लगेगा। सभी भूमिहार लोग थे। हम लोग जो है वैशाली पूरे बिहार हम लोग बंद करेंगे। पुलिस अधिकारी के बीवी को उठा के अपने घर पे रखता है। हथियार से हम लोग मुकाबला कर लेंगे। जब सरकार नहीं करेगी तो हम तो कहते हैं सरकार को, बार बार कहते हैं, बिहार सरकार को कह रहे हैं कि दलितों को जो है हथियार की लाइसेंस दिया जाए कि अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा वो लड़ सके। सामूहिक बलात्कार किया गया है उसके साथ, उसके बाद उसको मार के बिक दिया गया है। और इस घटना के बाद ये बिहार का वैशाली जो पुलिस है वो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। पूरे दलित समाज इसके लिए एक है, पूरे हम लोग पूरे एक हो चुके हैं, आर पार लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। अब सहा नहीं जाता साहब। माननीय मुख्यमंत्री जी आज समाज सुधार यात्रा पे निकले हुए हैं। आज दलित समाज की स्थिति भी उनको देखना चाहिए। अगर वो दलित समाज की स्थिति नहीं देख रहे हैं और भाजपा और एनडीए के सरकार में वो दलित पर दमन करवाना चाहते हैं तो हम उनको एक बात बता देते हैं, अगर या तो मानसिकता साफ करके दलित पे दमन बंद करें, नहीं तो हम लोग उनको चैन से सोने नहीं देंगे। बिहार में वैशाली जिला है और वैशाली जिले में जंदाहा एक प्रखंड है, वहाँ गांव है शाहपुर। यहाँ पर एक दलित युवती को अगवा कर लिया जाता है। अगवा किया जाता है अगड़ी जाति के लोगों के द्वारा, और जब दलित बच्ची के परिजन जाते हैं अगड़ी जाति के घर में कि हमारी बच्ची को लौटा दीजिए, तो कहा जाता है कि 2-3 दिन के बाद हम लौटाएंगे। और बाद में उस बच्ची की डेड बॉडी मिलती है। उसके बाद यहाँ पर पूरा माहौल आंदोलन का हो जाता है। यहाँ पर भीम आर्मी के लोग पहुँचे हुए, भीम आर्मी के नेता हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमर ज्योति हैं। अमर ज्योति जी, क्या मामला है पूरा? देखिए, ये जो मामला है, जिस तरह से हम लोग को पता चला है, ये मामला है कि 20 तारीख को, इसी महीने के 20 दिसंबर को जो बच्ची है 20 वर्षीय किरण कुमारी, उसको कुछ लोग गांव के ही मनचले जो मनबड़ू लोग हैं, सवर्ण जाति से हैं, वो लोग उठा करके ले जाते हैं। सभी भूमिहार लोग थे और उठा के ले जाते हैं और उसको रखते हैं। जब घर के लोगों को पता चलता है कि लड़की गायब है तो ये लोग वहाँ पता करते हैं किसी भी तरह से कि आखिर कहाँ गई। तो वहाँ के जो लोग हैं, वो जो उठा के ले गए, उनके परिजन कहते हैं कि जाओ 2 दिन के बाद हम लौटा देंगे। और उसके बाद भी ये लोग लोक लाज के डर से प्रशासन के पास नहीं जाते हैं और उसके बाद भी इनको नहीं लौटाया जाता है। लेकिन जब 26 दिसंबर को उस लड़की का गांव के पीछे में एक तालाब है, पोखर है, उसमें लाश मिलना सरासर ये दर्शाता है कि आज भी आज़ादी के 72-73 सालों बाद भी इस देश में दलितों की क्या स्थिति है। गिरफ्तारी नहीं हो रही है। SC/ST एक्ट है, बहुत सारा मैंने कानून में प्रावधान है, मर्डर का केस है, बलात्कार का केस है। पुलिस अभी तक इस मामले में किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। और ना ही जहाँ तक यहाँ के लोग बता रहे हैं कि कल पूरा दिन भर ये लोग लाश मिलने के बाद सड़क जाम किए थे। ना कोई उच्च पदाधिकारी, पुलिस का अधिकारी कोई आके इन लोगों से मिला, ना किसी तरह का आश्वासन दिया, ना किसी तरह का इन लोगों को दिलासा दिया। तो ये सरासर बिहार में कानून का जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है और नीतीश कुमार की विफलता दर्शा रही है। हम लोग ये जो घटना है, ये कहना है कि 2 दिन के बाद लौटा देंगे जाओ, सरासर एकदम देखिए तो एकदम निंदनीय और शर्मनाक घटना है। एक फिल्म आई थी, उस फिल्म में दिखाया गया था कि एक गुंडा है जो एक पुलिस अधिकारी के बीवी को उठा के अपने घर पे रखता है और उस पुलिस अधिकारी जब जाता है उसके घर पे पहुंचा बोलने कि हमारी बीवी को भाई गायब हो गई है, छोड़ दीजिए, तो गुंडा कहता है कि जाओ। उसका गुंडा का जो उठा के उसकी बीवी को लाता है, उसका बाप कहता है कि जाओ 2 दिन के बाद तुम्हारी बीवी घर पहुंच जाएगी। तो ये वही एकदम सेम टू सेम वही घटना यहाँ पे हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं यही कि जो भी आरोपी हैं उनको सभी को गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त जांच करके मेडिकल रिपोर्ट भी, यहाँ तक पता चला है कि मेडिकल जांच होने के बाद भी, पोस्टमार्टम होने के बाद भी रिपोर्ट बदलवाने का वो लोग पैसा के धौंस पर वो लोग प्रयास कर रहा है। तो हम लोग चाहते यही हैं कि इसमें न्याय हो और निष्पक्षता के साथ जांच हो और जो भी लोग इसमें या बलात्कार हुआ हो, हत्या हुआ है, जो भी दोषी लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाए, उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए। तो अभी पुलिस कुछ नहीं कर रही है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्या करेंगे मनीष पासवान?
देखिए, ये आपने देखा कितना दर्दनाक घटना है। एक बच्ची को लगभग 1 सप्ताह तक उसका कोई पता नहीं चलता है और उसको समझिए सामूहिक बलात्कार किया गया है उसके साथ, उसके बाद उसको मार के बिक दिया गया है। और इस घटना के बाद ये बिहार का वैशाली जो पुलिस है वो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। इसलिए हम ये मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। बहुत महादलितों के लिए योजना चलाते हैं, बहुत बोलते हैं कि नहीं हम हमारे सरकार में दलितों के लिए काम हो रहा है, यही काम हो रहा है। दिना दिने से एक दलित बच्ची को ले जाके बलात्कार किया जाता है और उसे मार दिया जाता है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करे और हम ये कहते हैं, हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि डीजीपी लेवल पे एक कमेटी बनाया जाए और इस मामला का जांच किया जाए ताकि कोई जिला स्तर पे कोई इसमें दखलंदाजी नहीं कर सके, कोई रिपोर्ट में गड़बड़ी नहीं कर सके और डीजीपी महोदय एक कमेटी बना के आए, जांच करे। और दूसरी बात कि ये गरीब परिवार है, आप देखे हैं उनके पास रहने के लिए 10 गज जमीन भी नहीं है, छोटा सा जमीन में घर बना के रह रहे हैं। तो उनको उनके साथ ये घटना घटी है, वो टूट चुके हैं। उनका परिवार, उनकी माँ का हाल देखिए, वो बोल नहीं पा रही है, कुछ नहीं कर पा रही है, बेड पे सोए हुए हैं। तो उनको आर्थिक मदद भी दिया जाए और धमकियाँ मिल रही है लोगों के द्वारा, तो उन लोगों को भी बता दे रहे हैं कि ये लोकतंत्र की भूमि है और आप लोग जो काम किए हैं उसका सज़ा आप लोगों को हम लोग दिलवा के रहेंगे। और हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द SC/ST एक्ट में FIR होगा तो उनको मुआवजा भी मिले, ताकि उनको आर्थिक सहायता मिले और उनको सुरक्षा के लिए भी प्रशासन ये करे और उनको तत्काल सुरक्षा दिया जाए, ताकि किसी के डर दबाव में आके ऐसा उनको दबाया नहीं जा सके। अभी भी उनको धमकियाँ मिल रही है। आप भीम आर्मी के नेता हैं, आसपास में ही आप मुजफ्फरपुर में रहते हैं, धमकी अभी भी मिल रही है उनको। देखिए, चंदन जी, सबसे पहले वेद प्रकाश जी, बिहार में कई घटनाएं जो है केवल दलितों के बच्चियों के साथ हो रही है। सरकार इस पर, बीजेपी की सरकार, NDA की सरकार साफ माने कान में तेल डालकर सोया हुआ है। कहीं FIR नहीं लिया जाता है, कहीं मामला को दबा दिया जाता है, कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदल दिया जाता है। ये सब नहीं चलेगा। बिहार में जो है इस तरह की कई मामला हुई। क्या करेंगे अभी क्या करेंगे इस मामले में? क्या देखिए, सबसे पहला इस मामला में जो है वैशाली जंदाहा प्रखंड के जो है बिचौली पंचायत के शाहपुर गांव में जो घटना घटी बहुत निंदनीय है। और खासकर जो है जातिगत जो है उसको भेदभाव करते, उसको उठाकर आज मनुस्मृति से देश चलता है जी, संविधान से देश चल रहा है, आधुनिक भारत है। इसमें जो है बच्ची को, दलित बच्ची को उठाकर ले जाता है, 2 दिन रहता है, कहता है कि घर पहुंचा देंगे। वैसे व्यक्ति पर सरकार अविलंब SPD ट्रायल के तहत उसको कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा दे, अन्यथा हमारी जो है भीम सैनिक दल पूरे झंडा डंडा के लिए तैयार हैं। और हम लोग तमाम बिहार के तमाम इस आपके चैनल के माध्यम से हम आगाह करना चाहते हैं कि 2 अप्रैल हम लोग दोहराने में समय नहीं लगेगा। हम लोग इसलिए बार बार कहते हैं 2 अप्रैल टिट फॉर टैट, ऐसे लोगों को जब जवाब देना जैसा का तैसा। अगर हम तो सरकार से बार बार मांग करते हैं कि अनुसूचित जाति को जो है हथियार का लाइसेंस दिया जाए। अगर आज सरकार सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रही है तो हम लोग अपनी बहन बेटी को सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ेगा तो हथियार से हम लोग मुकाबला कर लेंगे। जब सरकार नहीं करेगी तो हम तो कहते हैं सरकार को, बार बार कहते हैं, बिहार सरकार को कह रहे हैं कि दलितों को जो है हथियार की लाइसेंस दिया जाए कि अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा वो लड़ सके। हैदराबाद में जो है एक जो है एक घटना घटती है महिला के साथ, तो उसको इनकाउंटर कर दिया जाता है। और यहाँ दलित बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार होता है तो इनकाउंटर, ये न्याय व्यवस्था दोनों नीति नहीं चलेगी। दूसरी बात कि हम सरकार को और जिला प्रशासन यहाँ वैशाली पर खुला चुनौती देना चाहते हैं कि 10 दिन के अंदर अगर इस पर SPD ट्रायल के तहत और कार्रवाई हो और साथ साथ तमाम जो अपराधी है उसकी गिरफ्तारी हो। इसमें हम FIR की कॉपी में देखे हैं, यानी कि जो है एक्ट लगता है, जो बलात्कार सामूहिक, वो एक्ट नहीं लगाए हैं अभी तक, तो एक्ट लगाकर उसमें कोई छेड़खानी नहीं FIR में हो। और नहीं तो हम लोग जो है वैशाली, पूरे बिहार हम लोग बंद करेंगे।
पूरे खुला चुनौती है सरकार को। पूरे दलित समाज इसके लिए एक है, पूरे हम लोग पूरे एक हो चुके हैं, आर पार लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। अब सहा नहीं जाता साहब, कब तक सहेंगे, कब तक सहेंगे? नीतीश बाबू आंख तो खोलिए, कान तो खोलिए, कहाँ सोए हुए हैं भाजपा के नरेंद्र मोदी? अरे कहाँ खोए हुए हैं? केवल दलितों की वोट बैंक के लिए केवल ये दर्द बहाते हैं। ये सब बंद कीजिए ढकोसला। मोदी जी का भाषण याद है आपको, जब वो बोले थे कि दलित भाइयों को मत मारो, मारना है तो हमको मारो? ऐसा प्रधानमंत्री हम क्या कहें? ये सब जो झूठा जो है, झूठा सब केवल दलित को जो गुमराह करके रखे हुए, भारत के केवल अनुसूचित जाति को गुमराह करके रखे हुए। हम भारत के तमाम अच्छा, आप दलित को एक होना होगा। ऐसे ये पहुंचाए हैं मामला? इस मामला के लिए हम लोग, हमारी संगठन तमाम बिहार के अम्बेडकर राइट मूवमेंट में चला रहे हैं। जो भी अनुसूचित जाति के लोग, हम लोग बैठकर तैयारी कर रहे हैं और अब उस मामला को हम लोग पहुंचाने का भी काम करेंगे। हम आपके चैनल से एक बात बता देना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज समाज सुधार यात्रा पे निकले हुए हैं। आज दलित समाज की स्थिति भी उनको देखना चाहिए। अगर वो दलित समाज की स्थिति नहीं देख रहे हैं और भाजपा और एनडीए के सरकार में वो दलित पर दमन करवाना चाहते हैं, तो हम उनको एक बात बता देते हैं, अगर या तो मानसिकता साफ करके दलित पे दमन बंद करे, नहीं तो हम लोग उनको चैन से सोने नहीं देंगे और जल्द से जल्द परिवार को सुरक्षा और अपराधी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और एक बात जिला प्रशासन वैशाली को भी बता देना चाहते हैं, एसपी साहब, आप अगर दलित की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है तो हम लोग को बता दीजिए। हम लोग अपने परिवार के सुरक्षा करने के लिए भीम सैनिक दल, भीम आर्मी, अन्य दलित शोषित वंचित संगठन, हम लोग तैयार हैं। हम लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। चलिए, तो दलित समाज के जितने संगठन हैं, हर संगठन के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और ये जो मामला बहुत गंभीर है कि किसी को अगवा कर लेना और ये कहना कि 2 दिन बाद पहुँचा देंगे क्योंकि दलित समाज से आती है बच्ची। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में दें। और हम चाहते हैं कि ये जो खबर है पूरे देश तक पहुँचे कि बिहार में अभी वैशाली जो सम्राट अशोक की धरती है, यहाँ पर दलितों के साथ क्या कुछ हो रहा है। प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।